हेलो दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहाँ भी होंगे अपने अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल आरएस एजुकेशन एकेडमी पर। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोग बात किए थे प्रश्नावली 5.2 और 5.2 का क्वेश्चन नंबर जो है 17 तक हमने अध्ययन किया है। एक एक क्वेश्चन को हमने जो है पढ़ाया है आप लोगों को। तो आप लोगों ने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर इस चैनल पर जाइए और प्ले लिस्ट चेक कीजिए। उस पर आपको एक एक करके सारा वीडियो जो है उपलब्ध है वहाँ पे, ठीक है। आप लोग वहाँ जाकर जो है इस वीडियो को देख सकते हैं अभी तक नहीं देखा है तो। बाकी इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रश्नावली 5.2 का ही क्वेश्चन नंबर 17 से आगे, ठीक है। तो आप लोग इस तरह से आगे अगर कोई दिक्कत है तो आप लोग जो है इस वीडियो में बने रहिए। सारे प्रॉब्लम को हम इस वीडियो में दूर करने वाले हैं और गारंटी के साथ कहते हैं कि जो आज की इस वीडियो देखने के बाद जो है आप लोगों को वो क्वेश्चन 17 से आगे जो क्वेश्चन है इस प्रश्नावली के अंदर वो सारे का सारा प्रश्न जो है आपसे आसानी से बनेगा, ठीक है। तो बिना किसी देरी के हम वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले आप लोगों को बता दें कि आप लोग जो है सपोर्ट कीजिए इस चैनल को, ठीक है। हम लोग को, हमारी टीम को सपोर्ट कीजिए ताकि हम लोग बेहतर से बेहतर आप लोग के लिए कर पाए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक पहुँचाइए ताकि हम लोग जो है आप लोग के लिए और कुछ बेहतर जो है कर पाए, ठीक है। बाकी जितना बंदा हम लोग उससे कर रहे हैं, ठीक है। आप लोग इस तरह से प्यार जो है इस चैनल को देते रहें, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखिए, आज हम स्टार्ट करने वाले 17 से आगे यानी कि क्वेश्चन नंबर 18 से पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 5.2 का। तो आपके स्क्रीन पर जो है दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 18। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 18 नंबर। क्या लिखा है कि किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है, ठीक है, तथा छठे और 10वें पदों का योग 44 है। तो इस एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए, ठीक है। एपी के प्रथम 3 पद हमको निकालना है जिसमें एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 दिया है और साथ में छठे और 10वें पदों का योग 44 दिया है, ठीक है। बहुत सिंपल, बहुत ही साधारण क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है, इसको हम बनाते हैं। देखिए, लिखा हुआ है कि किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग जो है ना 24 है। चौथा पद को हम क्या बोलते हैं? चौथा पद को हम बोलते हैं A4, ठीक है। चौथा पद क्या बोलते हैं? A4। और 8वें पद को क्या बोलते हैं? 8वें पद को बोलते हैं A8, ठीक है। इन दोनों का योग जो है वो दिया हुआ है, ठीक है। चौथे और 8वें पदों का योग मीन्स होता है जोड़। तो उस एपी के चौथे पद को और 8वें पद को जोड़कर कितना दिया हुआ है? तो वो दिया है 24। कितना दिया है? 24 दिया है। उसके बाद छठे और 10वें पदों का योग 44 दिया है। छठे और 10वें पदों का योग यानी कि छठा पद को हम A6 बोलेंगे और 10वें पद को हम A10 बोलेंगे। इन दोनों का योग दिया है 44। कितना दिया है? 44 दिया है, ठीक है। 44 दिया हुआ है। देखिए, ध्यान से देखिएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। हमको निकालना है एपी के प्रथम 3 पद यानी कि A1 निकालना है, A2 निकालना है और A3 निकालना है। यही एपी के 3 पद हमको निकालना है, ठीक है। तो आपको जैसे कि पता होगा कि एपी निकालने के लिए हमको ए और डी का मान पता होना चाहिए, क्योंकि एपी निकालने का जो सूत्र है वो सूत्र क्या बनता है? पहला पद के लिए ए, दूसरा पद के लिए ए प्लस डी और तीसरा पद के लिए ए प्लस 2d बनता है, ठीक है। यानी कि बात करें तो ए और डी का पता होना जरूरी है, ठीक है। इसीलिए हम क्या करेंगे, यहाँ जो चौथे और 8वें पदों का योग 24 दिया है, छठे और 10वें पदों का योग 44 दिया है, दोनों को हम अलग अलग लिख दिए। अब दोनों को पकड़ के हम ए डी का मान निकालेंगे। कैसे निकालेंगे वही समझने वाली बात यहाँ पर है। देखिए, एक बात बताइए आप लोग, चौथा पद के लिए एक फॉर्मूला बनता है, A4 के लिए फॉर्मूला बनता है A प्लस 3D, ठीक है। A प्लस 3D यानी जितना पद रहेगा उससे एक कम डी को ले जाके पहला पद में यानी A में जोड़ देना है, ठीक है। 8वें पद के लिए बनेगा A प्लस 7D, ठीक है, बराबर 24। अब जरा ध्यान से देखिएगा, एगो ए, दो गो ए हो जाएगा। उसके बाद 3 गो डी और 7 गो डी, दोनों प्लस में तो 10 गो डी हो जाएगा, बराबर में 24 देना के देना। इसको मान लेते हैं समीकरण पहला। क्लियर है बात? अब देखिए, A6 को हम क्या लिखेंगे? A प्लस 5D। उसके बाद 10वां पद के लिए A प्लस 9D, ठीक है, बराबर में 44 देना के देना। अब देखिए, एगो ए और एगो ए जोड़ेंगे तो 2 गो ए प्लस में 5 गो डी और 9 गो डी, 9 5 14 गो डी, बराबर में है 44। इसको मान लेंगे समीकरण दूसरा। बात क्लियर? अब इन दोनों समीकरण को हम विलोपन विधि से हल करके ए और डी का मान निकाल लेंगे और वही ए डी का मान यहाँ डाल देंगे तो एपी के आराम से 3 पद निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए, ए और डी के निकालने के लिए हम इसमें विलोपन विधि का इस्तेमाल करते हैं। देखिए, हम ए को काटने जा रहे हैं तो यहाँ ए के गुणांक 2 है तो 2 से यहाँ गुना कर दिए और यहाँ ए के गुणांक 2 है तो यहाँ भी 2 से गुना कर दिए, यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए 2 से। अब यहाँ लिखेंगे अब, ठीक है, समीकरण पहला गुना 2
पहला गुना 2 एवं दूसरा गुना भी, ठीक है, दूसरा गुना भी 2 को घटाने पर, क्योंकि दोनों का चिन्ह समान है, इस सब को हम क्या करेंगे, घटाने पर 2 से गुना करेंगे, 2 में गुना करेंगे 2a से, तो कितना होगा 4a, प्लस में 10d में गुना करेंगे 2 से तो 20d हो जाएगा, बराबर में 24 गुना हो जाएगा 48। अब नीचे गुना करेंगे 2 दूना 4a, प्लस में 14 गुना हो जाएगा 28d, बराबर में 44 गुना हो जाएगा 88। ठीक है, अब इसको घेर के नीचे वाले का चिन्ह पलट जाएगा, ये कट गया 4a प्लस में 4a माइनस में घट गया। अब ये 28d माइनस में 20d प्लस में, तो माइनस में 8d बचेगा, बराबर माइनस 88 में से प्लस 48 गया तो माइनस में 40 बच जाएगा। अब देखिए माइनस से माइनस को हम काट सकते हैं। अब d का मान अगर निकालना चाहे तो 40 जना कहते ना 8 गुना में है, इधर आएगा तो बटा के नीचे 8 पंचे 40, यानी d का मान कितना निकल गया, तो 5 निकल गया। तो यहाँ लिखेंगे इसीलिए d बराबर 5, d बराबर कितना लिखेंगे, 5 लिखेंगे। अब यही d का मान, ठीक है, अब यही d का जो मान है, इस d के मान को दोनों में से किसी भी एक समीकरण में डालेंगे तो a का मान निकल जाएगा। ठीक है, अब d का मान, ठीक है, d का मान समीकरण फर्स्ट में, ठीक है, फर्स्ट में रखने पर, दोनों में से किसी भी समीकरण में रख सकते हैं, तो समीकरण फर्स्ट में रखने पर, अब ये पहला समीकरण क्या है, 2a प्लस 10d बराबर 24। ठीक है, 2a प्लस 10d बराबर 24। अब इसमें हम क्या करेंगे, जहां पर d होगा वहां पर रखेंगे 5, ये 2a प्लस 10 गुना d का मान 5 बराबर 24। ठीक है, अब ये 2a प्लस 10 पंचे 50 बराबर 24। अब करना क्या है, 2a को इसी पर रखेंगे, 50 को उधर ले जाएंगे हम, ये 50 प्लस में है, उधर जाने पर ये माइनस में 50 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से a का मान निकाल लेंगे आसानी से हम, माइनस 50 में से प्लस 24 गया तो माइनस में 26 बचेगा, 2 गुना में इधर आएगा तो बटा के नीचे 13 दूना 26, लेकिन माइनस में आएगा तो a का मान कितना निकल गया, माइनस में 13 निकल गया। ठीक है, अब देखिए a का मान भी क्लियर है और d का मान भी क्लियर है, a और d दोनों का मान तो निकाल लिए, जैसा कि हम पहले भी आपको बताए हैं कि इस क्वेश्चन को बनाने के लिए a और d का मान निकालना होगा, तो निकाल दिए हम। अब हमको निकालना है AP के प्रथम 3 पद। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे अब, ठीक है, चाहे लिखेंगे पुनः AP का प्रथम 3 पद, ठीक है, प्रथम 3 पद, AP का प्रथम 3 पद A, ठीक है, कॉमा दूसरा पद के लिए AD, तीसरा पद के लिए A प्लस 2D, ये सूत्र हो गया। ठीक है, यानी पहला पद के लिए, ये दूसरा पद के लिए और ये तीसरा पद के लिए। ठीक है, चलिए अब A और D का मान यहाँ पुट करेंगे, यानी कि रखेंगे A का मान माइनस में 13 आया है तो माइनस में 13 यहाँ रखेंगे, कॉमा A है तो A का मान माइनस 13 प्लस D है तो D का मान कितना निकाले हैं, तो 5 निकाले, तो 5 कॉमा A का मान माइनस 13 प्लस 2 गुना D का मान 5। ठीक है, माइनस में 13 कॉमा माइनस 13 में से प्लस 5 गया तो 8 5 13, तो माइनस में 8 बचेगा। अब इधर देखिए माइनस 13 देना कितना ना, प्लस 5 गुना हो जाएगा 10। ठीक है, तो माइनस 13 कॉमा माइनस 8 कॉमा माइनस 13 में से प्लस 10 गया तो माइनस में 3, यानी AP का प्रथम 3 पद यही है। ठीक है, देखिए कितना आसानी से हम निकाल लिए हैं। ठीक है, देखिए आप लोग मेहनत कीजिए। ठीक है, आप लोगों का काम है केवल मेहनत करना, पढ़ाना हम लोगों का काम है। ठीक है, हम लोग बेहतर से बेहतर कंटेंट आप लोग के लिए लेकर आ रहे हैं ना, केवल आप लोग देखिए। उम्मीद के साथ कहते हैं कि आप लोग अगर पूरी वीडियो को देख लेते हैं तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपके दिमाग में फिट नहीं बैठेगा। ठीक है, केवल आप लोग पेशेंस रख के वीडियो में बने रहिए, वीडियो को देखिए, पढ़ाई कीजिए। ऑनलाइन क्लास में होता है अक्सर बच्चा जो है मोबाइल खोल कर देख लेता है, अपने खुद जो है बिस्तर पर पड़े रहता है, मोबाइल को जो है ऐसे ऐसे चलाते रहता है, तो इससे कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, आप लोग प्रॉपर कॉपी कलम पकड़िए, बैठिए पढ़ने के लिए और तब जाकर जो है वीडियो देखिए। ठीक है, वीडियो को पॉज करके रोक के जो है इसको उतारिए। ठीक है, बनाने का प्रयास कीजिए, तब जाकर कुछ फायदा होने वाला है, नहीं तो कोई फायदा नहीं होने वाला है। वैसे ही आप सिनेमा के तरह इसको देख के कल कर भूल जाइएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर अगला, यानी क्वेश्चन नंबर 19 नंबर क्वेश्चन इसका देखते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 19 है कि सुब्बा राव ने 1995 में 5000 रुपया के मासिक वेतन पर कार्य आरंभ किया और प्रत्येक वर्ष 200 रुपये की वेतन वृद्धि प्राप्त की, तो किस वर्ष में उसका वेतन जो है 7000 रुपया हो जाएगा। ठीक है, ये हमको निकालना है। ठीक है, कोई व्यक्ति है सुब्बा राव नाम का जो 1995 में, साल 1995 में, ठीक है, साल 1995 में 5000 रुपया मासिक वेतन पर जो है इन्होंने काम को शुरू किया। ठीक है, 5000 रुपया पर शुरू किया काम। ठीक है, मासिक वेतन यानी प्रत्येक महीने इसको मिला 5-5 हजार रुपया। ठीक है, 1995 में शुरू किया
अब जो है 1 साल के बाद जो है इसके वेतन में 200 रुपया की जो है ना वृद्धि होगी, ठीक है। अगले साल जो है उसको मिलेगा 5200 पर महीना, ठीक है। फिर उससे अगले साल 200 रुपया और बढ़ा दिया गया, यानी हर एक साल जो है 200 रुपये की इसकी वेतन में वृद्धि होती चली गई। यानी कि 1996 में, देखिए 1995 में इसका वेतन कितना था, तो 1995 में इसका वेतन था प्रत्येक महीने का 5000 रुपया, ठीक है। लेकिन 1 साल जब बीत गया, यानी साल 1996 आया, तो इसका वेतन हो गया 200 ऐड करके, यानी 5200, ठीक है। फिर उसके 1 साल बाद यानी 1997 में इसका वेतन हो गया 5400, ठीक है। यानी हर एक साल इसी तरह से 200 रुपया जो है बढ़ते चला गया इसका। तो हमको ये पता लगाना है कि किस साल में, यानी कि कितने वर्ष के बाद, यानी वो कौन सा साल होगा जिसमें इसका वेतन जो है 7000 रुपया हो जाएगा, ठीक है। बहुत सिंपल, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो देखिए सुब्बा राव ने काम शुरू कितने पर किया है, तो 5000 पर किया है, तो ये हमारा हो जाएगा पहला पद। पहला पद हम इसको मान सकते हैं 5000 रुपया को, ठीक है। उसके बाद प्रत्येक साल इसका जो वृद्धि हुआ है वेतन में, वो 200 रुपये का वृद्धि होते जा रहा है। इसको हम मान लेंगे डी का मान, यानी कि 200 रुपया। जो एक समान से बढ़ते जाता है उसी को हम सारबंते बोलते हैं, यानी डी का मान। तो डी का मान कितना हो गया, 200 रुपया, ठीक है। चलिए अब सवाल पूछा है कि कैमे वर्ष में इसका वेतन 7000। देखिए वैसे इसका वेतन 7000 होगा ही होगा, ठीक है। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं कि जैसे 5400 हो गया तीसरे वर्ष में, ठीक है। चौथे वर्ष में जाएंगे तो 5600 हो जाएगा, 5600 हो जाएगा, ठीक है। पांचवें वर्ष में इसका वेतन हो जाएगा 5000, ठीक है, 800। फिर 5000 यानी कि 800 में दूसरा जोड़िएगा तो कितना होगा, 6000, ठीक है। फिर 6200, ठीक है। फिर 6400, फिर 600, उसके बाद 6800, और आखिरी का मतलब आखिरी में हो जाएगा हमारा 7000। तो देखिए आप यहाँ से भी जोड़ के बता सकते हैं, 1 2, ठीक है, 3 4 5, यहाँ से तो शुरू हुआ है, ठीक है। 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। तो यहाँ से भी आप जोड़ के बता सकते हैं कि कैमे वर्ष में उसका वेतन जो है 7000 रुपया हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए, यानी कि इसका आखिरी पद, यानी आखिरी में हमको कितना है, आखिरी में उसका वेतन कितना हो जाता है, 7000 रुपया। तो ये हमारा हो गया आखिरी पद, यानी इसको हम मान लेंगे ए एन, ठीक है। ए एन हमारा हो जाएगा 7000, ठीक है। हमसे क्या पूछा है कि कैमे वर्ष में इसका वेतन जो है 7000 हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे माना कि, ठीक है, माना कि nवें वर्ष में, ठीक है, उसका वेतन, ठीक है, 7000 हो जाएगा, ठीक है, 7000 हो जाएगा। हमको यही निकालना है कि कितने कैमे वर्ष में उसका वेतन जो है 7000 हो जाएगा। तो मान लिए हैं कि उसके nवें वर्ष में वेतन कितना हो जाएगा, 7000 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ए एन जो है ना, ए एन वो कितना दिया है, 7000, यानी कि आखिरी जो है लास्ट में उसका वेतन कितना होता है, 7000। तो हमारा अंतिम पद हो गया 7000, इसको हम एन मानेंगे। अब एन को हम क्या लिखेंगे, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। एन का सूत्र लगाएंगे, बराबर में 7000 है। ए का मान अगर बात करें तो ये है 5000, तो यह 5000 हमारा ए हो जाएगा। प्लस में एन का मान नहीं मालूम है तो एन माइनस 1 इंटू डी का मान 200 बढ़ रहा है तो 200 डी हो जाएगा, बराबर 7000, ठीक है। अब देखिए यह 5000 प्लस में 200 को हुलकाते हैं इसमें तो कितना होगा, 200 एन, ठीक है, 200 एन माइनस में 200, बराबर में 7000, ठीक है। अब करना क्या है, इस 5000 में से 200 को कम कर देना है तो कितना बचेगा, 4800 बच जाएगा, 4800, ठीक है। और प्लस में 200 एन है, प्लस में 200 एन है, बराबर में 7000 है, जैसे कि तैसे, ठीक है। अब देखिए 4800 को बराबर को उस पर ले जाते हैं, इधर बचेगा 200 एन, उधर में है 7000, ठीक है। और 4800 उधर गया तो माइनस में 4800 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 200 को भी उस पर ले जाएंगे, इधर घटाते हैं तो बचेगा 2200 बच जाएगा, ठीक है। नीचे में आ जाएगा 200, देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 से काटेंगे तो 11, यानी कि 11वें वर्ष में उसका वेतन जो है वो कितना हो जाएगा, 7000 हो जाएगा उसका वेतन 11वें वर्ष में, ठीक है। 11वें वर्ष में उसका वेतन जो है वो 7000 हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ लिख सकते हैं कि अतः क्योंकि n का मान 11 आया है और हम जो माने थे कि उसका वेतन nवें वर्ष में 7000 हो जाएगा, तो n का मान 11 आया है, तो यहाँ लिखेंगे अतः 11वें वर्ष में, 11वें वर्ष, ठीक है, 11वें वर्ष में उसका वेतन
ठीक है 7,000 हो जाएगा, ठीक है 7,000 हो जाएगा, ठीक है। 11वें वर्ष में उसका वेतन जो है कितना हो जाएगा 7,000 हो जाएगा। देखिए शुरू कहाँ से किया था 5,000 से किया था शुरू, तो वो हमारा पहला पद। 200 रुपया प्रत्येक साल बढ़ते चला गया उसका, तो डी का मान हो गया 200, क्योंकि 200 प्रत्येक साल बढ़ते जा रहा है एक समान 200 200, तो डी का मान 200। और किसी मतलब आगे जाके यानी किसी वर्ष में उसका वेतन जो है 7,000 हो जाता है, तो वो हो गया हमारा लास्ट वाला, ठीक है पद। और लास्ट वाले पद को हम क्या बोलते हैं एपी के नजरिए से एन बोलते हैं, एनवा पद, तो एन बराबर हो गया 7,000। हमसे पूछा है कैमे वर्ष में उसका वेतन 7,000 होता है, तो मान लेते हैं कि उसका एनवे वर्ष में वेतन 7,000 हो जाता है, ठीक है। तो एन का मान कितना हो जाएगा 7,000, ठीक है। अगर इसका आप एपी बनाते हो तो एपी इस प्रकार से बनेगा, अगर एपी बनाते हो तो बनेगा 5,000, ठीक है कॉमा 5,200, ठीक है कॉमा 5,400 डॉट 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 डॉट, और आखिर में जाके इसका वेतन 7,000 होता है। तो एपी इस प्रकार से बनेगा, यानी पहला पद डी के लिए दूसरा पद में से पहला पद तो घटाइएगा तो डी का मान 200 निकल जाएगा, और इसका आखिरी पद है 7,000, तो ये हमारा हो गया एनवा पद ए एन, और यहाँ से आसानी से हम क्या कर सकते हैं तो एन का मान निकाल सकते हैं। क्लियर है, चलिए तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन, यानी प्रश्नावली 5.2 का क्वेश्चन नंबर आखिरी यानी 20 क्वेश्चन, ठीक है। चलिए 20वां क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है कि रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 5 रुपये की बचत की, ठीक है, और फिर अपनी साप्ताहिक बचत 1.75 रुपये बढ़ाती गई। यदि nवें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत जो है वो है 20 रुपया 75 पैसा हो जाता है, यानी 20.75 रुपया हो जाती है, तो n ज्ञात कीजिए कि n का मान क्या होगा, ठीक है। देखिए रामकली नाम की एक और लेडीज है, ठीक है, वो प्रथम सप्ताह में जो है 5 रुपये की बचत करती है, और उसके बाद प्रत्येक सप्ताह जो है 1.75 रुपया अपनी बचत में जो है बढ़ाती चली जाती है, ठीक है। प्रत्येक सप्ताह 1.75 रुपया बढ़ते जाता है, तो nवें सप्ताह में आकर उसका बचत जो है 20 रुपया 75 पैसा हो जाता है। तो हमको ये निकालना है कि n का मान क्या है वो बताइए। देखिए रामकली जो है 5 रुपये पहले सप्ताह में बचाती है, प्रथम सप्ताह में, ठीक है, और उसके बाद जो है प्रत्येक सप्ताह अपनी बचत में कितनी वृद्धि करती है, तो प्रत्येक सप्ताह में अपनी बचत में जो वृद्धि हो रही है, इसकी वृद्धि हो रही है, वो वृद्धि हो रही है, देखिए वृद्धि कर रही है 1.75 रुपये की, ठीक है 1.75 रुपये की वृद्धि हो रही है, यानी पहला सप्ताह में 5 रुपया, दूसरा सप्ताह के लिए 5 रुपया जोड़ना पड़ेगा 1.75, ठीक है, तीसरा सप्ताह के लिए क्या हो जाएगा 5 रुपया जोड़ 1.75 फिर जोड़ 1.75, ठीक है, यानी कि हर एक सप्ताह 1.75 जो है बढ़ते चला जाएगा, ठीक है। तो जो एक समान से बढ़ते जा रहा है उसको हम क्या बोलते हैं डी बोलते हैं, पिछले क्वेश्चन में भी आपको हम बताए हैं, ठीक है। शुरू कहां से कर रही है ये 5 रुपया से बचत, इसीलिए ए का मान कितना होगा 5 होगा, और डी का निकालने के लिए हम क्या करेंगे डी हमारा हो जाएगा 1.75, क्योंकि प्रत्येक सप्ताह 1.75 रुपया जो है बढ़ते जा रहा है, तो 1.75 रुपया जो है इसका हो जाएगा डी का मान, ठीक है, और 5 रुपया हो गया इसका पहला पद यानी ए का मान, ठीक है। और कह रहे कि एनवें सप्ताह में जाकर उसका बचत जो है 20 रुपया 75 पैसा हो जाता है एनवें सप्ताह में आकर, यानी कि ए एन का मान जो है वो कितना है 20 रुपया 75 पैसा, ठीक है। एनवें सप्ताह में आकर इसका बचत 20 रुपया 75 पैसा होता है, तो एन का मान बताइए क्या है। देखिए एन का सूत्र क्या होता है, तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, और यहीं से हम पकड़कर एन का मान आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए ए का मान कितना दिया है 5 प्लस एन का मान नहीं मालूम है एन माइनस 1 देना के देना, डी का मान 1.75 बराबर 20.75, ठीक है। अब करना क्या है इस 5 को उस पार ले जाते हैं, इधर बचेगा n माइनस 1 इंटू 1.5, ठीक है, बराबर 20.75। अब ये 5 को उधर ले जाएंगे तो माइनस में 5 हो जाएगा, ठीक है। अब ये n माइनस 1, ठीक है, अब 1.75 को भी उस पर ले जाते हैं, इधर कितना बचेगा तो बचेगा 15.75, क्योंकि 20.75 में से 5 को घटाएंगे तो 15.75 बचेगा। अब ये 1.75 इसके साथ गुना में है, इधर आएगा तो 1.75 बटा के नीचे आएगा, पॉइंट से पॉइंट को हटा सकते हैं क्योंकि 2 अंक के बाद ऊपर भी है 2 अंक के बाद नीचे भी है, ठीक है। अब इसको हम काटेंगे इससे, ठीक है, 175 से अगर हम काटते हैं, ठीक है, 1575 को, तो 17 दिया 51, ठीक है, 5 दिया 15, 17 दिया 1,
17 तिया इक्यावन, 17 नामा 153, 9 बार में कट जाएगा, 9 पचे 45, हासिल 4, 17 नामा 153, 4 157, यानी कि 9 मरतबे ये पूरी की पूरी जो है कट जाएगा। इससे काटते हैं तो ये 9 बार में कट जाएगा, यानी n-1 का मान कितना आ गया, 9 आ गया। अगर यहाँ से n का मान निकालते हैं तो 9 -1 को इधर ले गए तो +1, ठीक है, यानी n का मान हो जाएगा 9 और +1 यानी कि 10 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से लिखेंगे इसीलिए n बराबर जो है ना 10। सवाल क्या पूछा है कि nवें सप्ताह में आकर इसका बचत जो है 20 रुपया 75 पैसा होता है, तो n का मान बताइए कितना है, तो वो 10 है। ठीक है, यहाँ आप लिख भी सकते हैं कि अतः 10वें सप्ताह, ठीक है, 10वें सप्ताह में आकर 10वें सप्ताह में उसका बचत जो है, उसका बचत 20 रुपया 75 पैसा, ठीक है, या 20.75 रुपया हो जाता है। ठीक है, हो जाता है। क्लियर है? चलिए, तो आपका क्वेश्चन हो गया क्लियर, और इसी के साथ ये प्रश्नावली भी हो गया पूरा क्लियर। 5.1 5.2 हमने जो है पढ़ा दिया आप लोगों को। आप लोग जो है अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है, पीछे वाले वीडियो को, तो जाइए, प्लेलिस्ट बना हुआ है चैनल पर, उस वीडियो को आप लोग देखिए। ठीक है, और अपनी सारी प्रॉब्लम को जो है दूर कीजिए। जल्दी मिलते हैं हम 5.3 यानी कि अगले प्रश्नावली में। ठीक है, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, मिलते हैं जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए चाहिए।